दिवाली? अरे नाम सुनते ही मन में क्या आता है? रोशनी, मिठाइयाँ, पटाखों का शोर, यही सब है ना, है ना? लेकिन सोचिए, क्या ये त्योहार बस इतना ही है या फिर इन जगमगाती लड़ियों के पीछे कोई गहरा मतलब भी छिपा है? चलिए आज पता लगाते हैं। ये लाइन पढ़ते ही हम सब अपने बचपन में पहुंच जाते हैं, नहीं? जब पूजा पाठ या पकवानों से भी ज्यादा इंतजार होता था, तो बस शाम होने का, कि कब दिए जलेंगे और कब पटाखे फूटेंगे। सच कहूं तो शायद यही इस त्योहार की सबसे पहली और सबसे पक्की याद है, वो इंतजार वाली बेचैनी और खुशी। तो चलिए, सबसे पहले उसी बचपन वाले एहसास को दोबारा महसूस करते हैं। वो दौर जब दिवाली का मतलब कोई नियम कानून नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ बेफिक्र मस्ती हुआ करता था। याद कीजिए वो बचपन वाली दिवाली। फोकस पूजा या खाने पर तो होता ही नहीं था। सारा का सारा ध्यान तो बस इस पर होता था कि दिए कैसे जल रहे हैं और पटाखों की आवाज कितनी तेज है। और ये कोई अकेले का त्योहार तो था ही नहीं, ये तो एक पूरा का पूरा कम्युनिटी सेलिब्रेशन था। घर का बड़ा सा आंगन, मोहल्ले के सारे बच्चे, सब एक साथ जमा होकर उस पल का मजा लेते थे। लेकिन पता है, अक्सर इस मस्ती मजाक के पीछे ही हमारी परंपराओं में एक बहुत गहरा ज्ञान छिपा होता है। तो अब जरा ये समझते हैं कि कैसे बचपन का ये मजा एक खास वजह से जुड़ा हुआ था। ये सवाल काफी मजेदार है ना, कि पटाखे जलाने के बाद मिठाई क्यों खाते हैं? हम सबने ये किया है, पटाखे जलाए और फौरन मुंह में मिठाई। पर कभी सोचा है कि इस छोटी सी रस्म के पीछे भी कोई साइंटिफिक या हेल्थ से जुड़ा कारण हो सकता है? देखिए, होता क्या है कि जब पटाखे जलते हैं ना, तो उनकी गर्मी, वो भाग दौड़ और सबसे बढ़कर वो धुआं, ये सब मिलकर हमारे शरीर पर असर डालते हैं। थकान महसूस होती है, पसीना आता है और कई बार तो लोगों का ब्लड शुगर लेवल तक गिर जाता है। धुएं की वजह से घुटन और सांस लेने में हल्की सी दिक्कत भी हो सकती है। और बस यहीं पर हमारी परंपरा का वो छिपा हुआ ज्ञान सामने आता है। इन सारी दिक्कतों का सबसे आसान तोड़ या कह लीजिए इलाज है गुड़। जी हाँ, पटाखे जलाने के बाद गुड़ या उससे बनी मिठाई खाने से शरीर को फौरन एनर्जी मिलती है और ये धुएं के असर को कम करने में भी मदद करता है ना? कमाल के बात, कैसे एक मजेदार सी रस्म सीधे सीधे हमारी सेहत का ख्याल रखती है। अच्छा, अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर। दिवाली मनाने के वो नियम, वो तरीके जो असल में इस त्योहार की आत्मा हैं, पर अक्सर हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। तो दिवाली का एक बहुत जरूरी नियम है अभ्यंगम। ये क्या है? ये चतुर्दशी की सुबह सूरज उगने से भी पहले किया जाने वाला एक खास स्नान है। इसमें होता यह है कि पूरे शरीर और सिर पर तिल के तेल से मालिश की जाती है और फिर नहाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये सिर्फ शरीर को ही नहीं बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करता है, साथ ही स्किन को मॉइस्चराइज करके आने वाली सर्दियों के लिए भी तैयार करता है। इसी चतुर्दशी के दिन एक और बहुत खास रस्म होती है। हमारे पूर्वजों यानी पितृ देवताओं के लिए एक खास दिया जलाया जाता है। इसे कहते हैं यमदीप। ये दिया हमेशा घर के बाहर दक्षिण यानी साउथ की दिशा में रखा जाता है और मान्यता ये है कि इसकी रोशनी हमारे पूर्वजों को मुक्ति का रास्ता दिखाती है। अब जरा इस पुरानी कहावत को देखिए, तेलम में लक्ष्मी, जले में गंगा। ये हमें बताती है कि दिवाली में इस्तेमाल होने वाली हर चीज का कितना गहरा आध्यात्मिक मतलब है। यानी तेल में देवी लक्ष्मी का वास है और पानी में माँ गंगा का। और बस इसीलिए इस त्योहार में इन दोनों का इस्तेमाल इतना पवित्र और जरूरी माना गया है। तो सवाल उठता है कि पारंपरिक दिए और मोमबत्ती में क्या फर्क है? देखिए, दिए पारंपरिक तौर पर तिल के तेल से जलाए जाते हैं और माना जाता है कि इसका धुआं माहौल को शुद्ध करता है। वहीं दूसरी तरफ मोमबत्तियों का धुआं नुकसानदायक हो सकता है और हमें ये भी नहीं पता होता कि वो किन चीजों से बनी है। बस इसीलिए पारंपरिक पूजा पाठ में उन्हें सही नहीं माना जाता। तो फिर दिए जलाने का सही तरीका क्या है? एक छोटी सी टिप ये है कि मिट्टी के दियों को जलाने से पहले थोड़ी देर पानी में भिगो दें। इससे वो तेल कम सूखेंगे। और हाँ, एक बात और, परंपरा के हिसाब से तिल का तेल ही इस्तेमाल होता है, घी नहीं। इन दियों को घर के मेन गेट पर, तुलसी के पौधे के पास, ऐसी खास जगहों पर जरूर रखना चाहिए। अरे, बिजली की लाइटें तो सजावट के लिए बहुत अच्छी हैं, पर जो असली रस्म है ना, वो तो तेल के दिए से ही पूरी होती है।
तो इन रस्मों को समझने के बाद अब जरा दिवाली मनाने के कुछ प्रैक्टिकल पहलुओं पर भी बात कर लेते हैं। मतलब आस पड़ोस में प्यार बनाए रखने और अपनी सेफ्टी के बारे में। देखिए, दिवाली का त्योहार आस पड़ोस और दोस्तों के साथ मिलकर मनाने का होता है। एक दूसरे को मिठाइयाँ दीजिए, शुभकामनाएं दीजिए, और हाँ, इस बात पर तो बिल्कुल झगड़ा नहीं करना कि किसका पटाखा किसके आंगन में जा गिरा। इस दिन सिर्फ और सिर्फ जश्न का शोर होना चाहिए, लड़ाई झगड़े का नहीं। और हाँ, सेफ्टी, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। शायद दिवाली ही अकेला ऐसा त्योहार है जिसके लिए बार बार कहा जाता है कि सावधान रहें। सिल्क या सिंथेटिक कपड़े पहनकर पटाखे बिल्कुल मत जलाइए। बच्चों पर खास नजर रखिए। बहुत छोटे बच्चों के कानों में तेज आवाज से बचाने के लिए रुई भी लगा सकते हैं। और हाँ, हमेशा पैरों में चप्पल पहनिए और पास में एक बाल्टी पानी तो रखना ही रखना है। तो इन सारे नियमों, परंपराओं और सावधानियों को अगर एक साथ जोड़कर देखें तो दिवाली की असली आत्मा क्या है? चलिए अब इस त्योहार के एकदम कोर को समझते हैं। सच तो ये है कि हमारे ज्यादातर त्योहार मौसम में होने वाले बदलाव से जुड़े हैं। दिवाली का भी एक बड़ा मकसद यही है, हमारे आसपास के माहौल को साफ करना और हमें आने वाली सर्दियों के लिए तैयार करना। माना ये भी जाता है कि तेल के दियों का धुआं हवा में मौजूद कीटाणुओं को खत्म करता है, जिससे हम सब स्वस्थ रहते हैं। और इसके साथ साथ दिवाली कई बड़ी बड़ी जीतों का भी प्रतीक है। ये वो दिन है जब श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। ये भगवान राम के 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटने और उनके राज्याभिषेक का जश्न है। और तो और इसी दिन से विक्रम संवत कैलेंडर भी शुरू होता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि दिवाली सिर्फ एक दिन की रोशनी का नाम नहीं है। ये तो सेहत, समृद्धि, ज्ञान और बुराई पर अच्छाई की जीत का एक पूरा का पूरा पैकेज है। ये हमें सिखाता है कि हमारी परंपराएं सिर्फ रस्में नहीं हैं, बल्कि एक बेहतर और बैलेंस्ड जिंदगी जीने का साइंस है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। आज की इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में जब हम दिवाली मनाते हैं, तो क्या हम सिर्फ इसकी बाहरी चमक दमक तक ही रह जाते हैं, या फिर हम इन रस्मों के पीछे छिपे गहरे मतलब और उस भावना को भी समझते हैं और उसका सम्मान करते हैं? इस पर